Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. तो यहाँ पे जो है पोएटस ने बताया है कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो हाउ टू रिकॉग्नाइज द वाइल्ड एनिमल या बीस्ट को कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि ये एक ह्यूमरस पोम है, थोड़ा सा फनी वे में उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वाइल्ड एनिमल के कि किस तरह से आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपको पता नहीं है कि ये कौन सा एनिमल है। हाउ यू रिकॉग्नाइज द वाइल्ड एनिमल्स जब आप जो है वाइल गोइंग टू जंगल। क्लियर? तो पहला उन्होंने लिया है कि ईस्ट के जंगल में जाएंगे। तो यहाँ पे कैरोलिन वेल्स ने जो पोइटर्स हैं फनी वे में आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं एनिमल्स की। तो कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द सेम। तो अगर टॉनी कोई येलोइश ब्राउन कलर का अगर कोई जो है एनिमल मिलता है एंड इट रोर्स एट यू, तो इट मीन्स ये कौन सा एनिमल है। और आपको जो है डर के मारे इवन यू कैन डाई आउट ऑफ फियर कि उसकी दहाड़ से आपकी अगर डेथ हो जाती है डर के मारे, तो आप समझ जाएं कि कौन सा एनिमल है, लायन है। सेकंड उन्होंने बोला है कि बंगाल टाइगर के करेक्टरिस्टिक बताए कि एक नोबल वाइल्ड एनिमल है, शांत एक वाइल्ड बीस्ट है, और अगर आपको इनकाउंटर होता है ब्लैक स्ट्राइप्स हैं ऑन येलो स्किन, तो और वो आपको क्या करता है, किल करता है, ईट अप करता है, तो इट मीन्स कौन सा एनिमल है, बंगाल टाइगर। थर्ड उन्होंने बताया यहाँ पे कैरोलिन वेल ने कि किस तरह से अगर कोई एनिमल आपको मिलता है, आप अगर आप अपने जो है फॉरवर्ड जो है चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, और आपको कोई एनिमल मिलता है जिसकी स्किन में ब्लैक स्पॉट्स हैं और आपके ऊपर लैप्ट करता है, जंप करता है, तो इट मीन्स क्या है। और आप क्राई भी करेंगे तो उसका कोई जो है आप कह सकते हैं असर नहीं होता है, एंड स्टिल वो आपके ऊपर लैप्ट ऑन लैप करेगा, छलांग लगाता रहेगा, तो इट मीन्स कौन सा एनिमल है, लेपर्ड। फोर्थ उन्होंने बताया है बेयर के बारे में कि अगर कोई आपके आंगन में अगर आपको कोई एनिमल मिलता है और वो टाइटली हग यू, इट मीन्स क्या है। और अगर आपको डाउट भी होता है तो एक आपको वो हम्बल जेंटल टच करेगा, तो इट मीन्स कौन सा एनिमल है, वो बेयर है, भालू। कल हमने पढ़ा था कि अगर आपको किसी को जो है एनिमल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जैसे होता है ना कई बार हम जॉब में जा रहे हैं और हमें नहीं पता और धीरे धीरे हम सीखते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बोला है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। अगर आपको अगर पहचानने के लिए बोलेंगे कि दो एनिमल है और आपको उसका जो है एबीसीडी नहीं पता, उनके बारे में नहीं पता, तो हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज दैट वाइल्ड एनिमल। तो यहाँ पे हैना और क्रोकोडाइल की बात कर रहे हैं। तो पोइटस कह रही है कैरोलिन वेल्स कि अगर कोई एनिमल रोता हुआ आएगा तो इट मीन्स कौन सा एनिमल है, वो क्रोकोडाइल। अगर वो हंसता हुआ आएगा, कीप ऑन स्माइलिंग, तो इट मीन्स कौन सा है, हैना है। तो यहाँ पे दो करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं उन्होंने, हैना की और क्रोकोडाइल की। अगर किसी को नहीं पता है हाउ टू रिकॉग्नाइज द वाइल्ड एनिमल, तो उन्होंने दो पहचान बताई है कि अगर हंसता हुआ आएगा तो कौन है बच्चों, हैना है, और अगर रोता हुआ आएगा उसके आईज में क्या है, टीयर्स हैं, आंसू हैं, तो इट मीन्स कौन सा एनिमल है, क्रोकोडाइल है। तो ये पहचान उन्होंने बताई इन द फिफ्थ स्टैंजा। सिक्स स्टैंजा में उन्होंने बताया कैमलियन गिरगिट के बारे में बताया है कि छिपकली की तरह होता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, कैमलियन एंड लेजर्ड, कि जो गिरगिट होता है, कैमलियन होता है, उसके जो है नो ईयर्स नो विंग्स। क्लियर? और किस तरह से वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर चेंज करता है, चेंजेस कलर्स अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। अगर ग्रीन पत्ती में बैठा है तो ग्रीन कलर कर लेगा, और अगर ब्राउन ब्रांच अगर ब्राउन कलर के तो ब्राउन चेंज कर लेगा, तो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। और अगर आपको लग रहा है कि इस पेड़ में कोई एनिमल नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, तो इट मीन्स आप कौन सा एनिमल होगा वहां पे, कौन सा जो है, क्रोकोडाइल होगा। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट मीन्स कैमलियन जो है वहां पे डेफिनेटली कौन सा एनिमल होगा, कैमलियन। क्लियर बच्चों? क्यों होगा, क्योंकि वो कलर चेंज करके अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग वहां पे बैठा होगा और आप देख नहीं पाएंगे उसको। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो हम समरी कर रहे थे बच्चों, उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द समरी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से बंगाल टाइगर के बारे में पढ़ा था हमने,
और leopard के बारे में it means that the reader has met a leopard. Moreover, she says that if one will cry out in pain, it may be of no use, as the leopard will not stop attacking you. कि वो stop नहीं होगा, चाहे आप रोए चिल्लाएं, but उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा. It will not stop attacking you or jumping you. Then she moves on the bear that she says will hug very tightly. अगर कोई बेयर है तो वो क्या करेगा, आपको हग करेगा टाइटली. दिस इज द वे टू रिकॉग्नाइज अ बेयर एज it kills a person by hugging him very tightly. So she says that the bear will continue to hug us tightly and that is the only way to recognize him. और यही तरीका है कि अगर आपको डाउट भी लगता है तो वो एक आपको जेंटल टच देगा या इतने टाइटली जो है आपको हक करेगा, तो मे बी जो है डेथ भी हो सकती है, किलर मैन. After this, she asks a question to the readers that do they know how to recognize beasts that hunt their prey. Here she explains about hyenas which she thinks have a smiling face. उन्हें लगता है कि हाइना का क्या है, स्माइलिंग फेस होता है, and the crocodiles that have tears in their eyes. This can be seen when they are killing their prey. और ये हमें कब दिखता है, जब वो अपने खाने को किल करते हैं, अपने भोजन को, प्रे मीन्स फूड, अपने खाने को किल करते हैं, तो एट दैट टाइम आप देख सकते हैं कि हाना किस तरह से स्माइल कर रहा है और क्रोकोडाइल की आंखों में कैसे टीयर्स हैं while hunting their prey. The last one in the list is the chameleon. She says that it is a lizard-like creature which does not have ears and wings, just like a lizard. जैसे लिजर्ड के नहीं होते वैसे उसके भी ईयर और विंग नहीं होते हैं. आप लोगों ने देखा होगा लिजर्ड कैसी होती हैं, सबके घरों में जो है आजकल घूमती रहती हैं, इंसेक्ट्स खाती हैं, तो उसके भी विंग्स और ईयर्स नहीं होते. सेम जो है कैमलियन के पास भी क्या है, डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स जस्ट लाइक अ लिजर्ड. Only this can help you differentiate between a lizard and a chameleon. She further says that the chameleon has the quality of changing its color according to the color of the surface. और उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है, इसी से आप पहचान सकते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग अपने कलर या अकॉर्डिंग टू द सरफेस अपने कलर को चेंज करता है. So to explain this, she says that if the reader looks at the tree, if he can only see the tree, और क्योंकि होता है ना अचानक हम जो है पेड़ को देख रहे हैं और हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो it means that there is a chameleon sitting on it, which has already turned its color to brown, just like the branch of the tree. क्योंकि वो according to the surface और जहाँ पे बैठा है on the surface, it changes its color according to the surface, according to the surrounding. तो आप पहचानेंगे नहीं और एक बारी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि there is no animal. Clear? But कौन सा होगा एनिमल वहां पे? मे बी अ कैमलियन, कि वो अपना कलर चेंज करके सराउंडिंग के या सरफेस के अकॉर्डिंग वहां पे बैठा है. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस पोम. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, जैसे एग्जाम में आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो फर्स्ट वन इज योर, if ever you should go by chance to jungles in the east. So first question based on this extract, what are the two qualities of Asian lion? अब एशियन लाइन की टू क्वालिटीज क्या बताई है कैरोलिन वर्स ने? तो पहले क्या है बच्चों, लार्ज, और दूसरा क्या है, टॉनी बीस्ट. तो एग्जाम में अगर कोई एक्सट्रैक्ट आता है तो उस समय क्या होता है ना बच्चों, आपकी इतनी सारी पोम है, कोई से भी दो एक्सट्रैक्ट आएगा, इंटरनल चॉइस दी रहती है, तो समझ में नहीं आता कि ये कौन सा है. तो आप लोग जो है जैसे आपको लगेगा कि हाँ दिस इज फ्रॉम दिस पोम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएटस का नाम लिख लें या पोएट का नाम लिख लें कि दिस इज फ्रॉम which poem and who is the writer or who is the poet or poetess of this poem. How to tell wild animals, so poem का नाम क्या है, how to tell the wild animals, and poetess is Caroline Wells. So आपको लर्न भी होता रहेगा बच्चों. तो कौन सी दो क्वालिटीज है, लार्ज और टॉनी? ये येलोइश ब्राउन इन कलर लाइन की. व्हाट इज द राइम स्कीम? ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि राइम स्कीम क्या है बच्चों. तो यहाँ पे क्या है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, तो ए हो गया ये. अब चांस और ईस्ट क्या आपका राइम करे? ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम राइम स्कीम निकालते हैं बच्चों, हाउ टू. तो फर्स्ट
लाइन का क्या है, ईच लाइन का हमें लास्ट वर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और फिर आप देखेंगे कि वेदर की सेम साउंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप राइम स्कीम लिखेंगे। तो फर्स्ट वन इज योर ए, ये दोनों राइम नहीं कर रहे हैं तो दिस इज योर बी। चांस एंड एडवांस राइम कर रहे हैं तो ये ए हो गया बच्चों। बीस्ट इज डिफरेंट तो यहाँ पे सी लिखेंगे हम, बीस्ट। क्लियर बच्चों? तो ए बी ए सी। डाइन, अब डाइन किससे जो है राइम कर रहे हैं बच्चों, ईस्ट और बीस्ट, सॉरी यहाँ पे ये राइम कर रहे हैं ईस्ट और बीस्ट, तो ये भी क्या हो गया आपका, बी हो गया। डाइन इज डिफरेंट क्योंकि ये किससे, बीस्ट से भी राइम नहीं कर रहा है, एडवांस से भी नहीं है, चांस से भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, सी। अब यहाँ पे क्या है, डाइन अलाइन न, तो दोनों का क्या है, सेम राइम कर रहा है, डाइन लाइन, तो ये भी क्या हो गया आपका सी। तो आपकी राइम स्कीम क्या निकलेगी बच्चों, ए बी सी सी, क्या होगी, ए बी सी सी। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको राइम स्कीम निकालनी है। फर्स्ट ईच लाइन का लास्ट वर्ड, और उसको अगर सेम राइम करे तो सेम लेटर देंगे आप, अदरवाइज जो है डिफरेंट। नेक्स्ट है, और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल एंड बीस्ट ग्रीट्स यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन लाइन 1। तो लाइन 1 क्या है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, तो रोमिंग राउंड क्या है, आर और आर, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। इट मीन्स कौन सा यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस इज यूज, दैट इज योर या फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन, आर आर, कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज ग्राउंड मीन। अब ग्राउंड का मीन क्या है, पहले भी हमने बताया था, लैंड, बॉडी, टेबल, फ्लोर, तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर बॉडी। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन लाइन 2। अब लाइन 2 में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों कि यहाँ पे लाइन 2 पे बोला है कि नोबल और वाइल्ड दोनों अपोजिट है। नोबल मीन्स जेंटल शांत, और वाइल्ड मीन्स जंगली, तो दोनों अपोजिट जब हम वर्ड यूज करते हैं तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, ऑक्सीमोरॉन। नोबल और वाइल्ड दोनों अपोजिट वर्ड है, इज यूज फॉर बीस्ट के लिए हमने यूज करा है, वाइल्ड एनिमल के लिए। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज योर ऑक्सीमोरॉन। नोबल वाइल्ड दोनों अपोजिट है मीनिंग में। If strolling forth a beast you view whose hide with the spots is pepper, तो first question क्या है, what is the meaning of hide? Hide का meaning क्या है बच्चों, skin. Next question is, why roaring with pain will not do any good? It will not do any good because क्योंकि लपट क्या करेगा, keep on jumping, आपके ऊपर जंप करता रहेगा, will attack you again and again. Next क्या है बच्चों, if when you are walking round your yard you meet a creature, which figure of speech has been used in line 3? line 3 क्या है बच्चों, who hugs you very very hard. very very यहाँ पे क्या है बच्चों, रिपीट हुए हैं, रेपिटेशन है। find a synonym, तो which figure of speech has been used in line 3? repetition to emphasize. find a synonym of hug, तो hug का क्या है बच्चों, this word here. The true chameleon is small, a lizard short. First question क्या है, a chameleon does not have, क्या नहीं होते हैं उसके, ears और wings. Clear? So these are, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ears and wings. Next है बच्चों, why does a poet say that if there is nothing on the tree then it is a chameleon you see? The chameleon changes, क्योंकि हमें पता है chameleon क्या करता है, उसके अंदर एक जो है आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है कि चेंजेस इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द surface or according to the background, according to the surrounding, so it is not visible. That's why the poet says this. Mention true or false. Chameleon is similar to a lizard. Yes, it is true क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही बोला है it is like a lizard. What is the unique characteristic of chameleon? Unique क्या है इसमें, it changes its color, क्योंकि lizard नहीं कर सकती, but chameleon changes color of its skin according to the surface or according to the background or according to the surroundings.
MCQ क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट वन इज विच एनिमल वुड यू फाइंड इन द जंगल ऑफ ईस्ट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि अगर ईस्ट के तरफ जाएंगे टॉनी कलर का लार्ज कोई एनिमल मिलेगा तो कौन सा होगा बच्चों, एसियाटिक लायन। तो विच वन इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन ए, एशियन लायन। विच एनिमल्स रोर इज इनफ टू किल यू, किसकी दहाड़ी इतनी जो है सफिशिएंट होती है, इनफ होती है कि जो आप मर भी सकते हैं। एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड और बेयर। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर एशियन लायन। Which animal is she referring to when she says a noble wild beast greets you? तो नोबल वाइल्ड किसके लिए उसने यूज करा है, एशियन लाइन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड और बियर। तो दिस लाइन इज यूज्ड कि नोबल भी है, शांत भी है और आपको मार भी सकता है, खा भी सकता है। तो किसके लिए बोला था बच्चों, बंगाल टाइगर। क्लियर। विच एनिमल डू यू फाइंड व्हाइल वॉकिंग इन अ यार्ड। अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं तो कौन सा एनिमल, क्लियर, आपको मिलेगा। विच एनिमल डू यू फाइंड व्हाइल वॉकिंग इन अ यार्ड, क्लियर। तो कौन सा एनिमल होगा बच्चों, एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड या बियर। तो इट्स राइट आंसर इज योर बियर, राइट। तो इस तरह से नोबल वाइट बीस्ट, बंगाल टाइगर, कि नोबल भी है, जांटल भी है, शांत भी है और वाइल्ड भी है। तो किस एनिमल के लिए कैरोलिन वेल्स ने यूज करा है, फॉर बंगाल टाइगर। क्लियर। विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन अ यार्ड। अगर आप यार्ड में जा रहे हैं, चाहे बैक यार्ड है चाहे फ्रंट आप लॉन में घूम रहे हैं और आपको कोई एनिमल मिलता है, तो कौन सा एनिमल की बात करी है कैरोलिन वेल्स ने, अबाउट बेयर। हाउ डज अ बेयर किल यू, बियर कैसे आपको किल करेगा, बाय हगिंग यू हार्ट, टाइटली अगर आपको हग करता है, या विद इट्स रोर, या अपनी दहाड़ से, या बाय टेकिंग अ लीप ऑन यू, या आप पे छलांग करके लगा के, या नन ऑफ अबव। तो ऑब्वियसली बियर के लिए क्या बोला है कैरोलिन वेल्स ने कि हग यू टाइटली। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच एनिमल्स आर द बीस्ट ऑफ प्रे, जो अपने प्रे के लिए जो है एक एनिमल को मारता है दूसरे एनिमल को। तो कौन से एनिमल्स है यहाँ पे, विच एनिमल्स ऑफ द बीस्ट ऑफ प्रे, हैना, क्रोकोडाइल। तो इट्स राइट आंसर इज बोथ ऑफ देम, क्योंकि हैना भी है और क्रोकोडाइल भी है, दोनों है, बोथ ऑफ दीज एनिमल्स, हैना एंड क्रोकोडाइल। हु क्राइज व्हाइल कैचिंग देयर प्रे, कौन रोता है, हु क्राइज। अभी हमने पढ़ा था बच्चों इन द लास्ट स्टैंजा, सेकेंड लास्ट स्टैंजा, है ना, क्रोकोडाइल, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दिस। तो कौन रोता है बच्चों, हु क्राइज व्हाइल कैचिंग देयर प्रे, अपना प्रे पकड़ते समय, अपना फुड को कैच करते समय कौन सा एनिमल रोता है, क्रोकोडाइल, है ना, या बोथ ऑफ देम। तो इट्स राइट आंसर इज क्रोकोडाइल। हु स्माइल्स व्हाइल कैचिंग देयर प्रे, अपना खाना को कैच करते समय, प्रे को कैच करते समय, हंट करते समय कौन हंसता है बच्चों, है ना। तो ये पहचान उन्होंने बताई है, किसने, कैरोलिन वेल्स ने बताई है कि अगर आपको दो एनिमल्स में हैना और क्रोकोडाइल में पहचान करनी है, हाउ टू रिकॉग्नाइज दीज टू एनिमल्स, तो कैसे पहचानेंगे कि एक रोता है अपने प्रे करते समय, कैचिंग देयर प्रे, और एक हंसता है व्हाइल कैचिंग देयर प्रे। क्लियर। तो कौन से हैं, क्रोकोडाइल एंड हैना। तो क्रोकोडाइल क्या करता है, स्माइल करता है, तो सॉरी रोता है, राइट। और नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कैमलियन एंड अ लिजर्ड। तो कैमलियन और लिजर्ड में क्या डिफरेंस है, कैमलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, lizards don't have ears and wings, lizards don't have wings, chameleon does not have wings. So chameleon does not have ears and wings. Name the literary device used in the line he has not any ears at all. तो यहाँ पे कौन सा है बच्चों, he has not any ears at all. Assonance, inversion, enjambment, alliteration. तो यहाँ पे क्या है, he has not
एनी ईयर्स एट ऑल, कि उसके जो है कोई कान नहीं होते, तो यहाँ पे एच जो है रिपीट हुआ है, दैट इज योर अलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिटरेरी डिवाइस, यहाँ पे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम। तो अभी हमने राइम स्कीम निकाली है बच्चों, ए बी पूरी ओवरऑल अगर हम पोम देखते हैं तो ए बी सी सी जो है यहाँ पे रिपीट हुई है, राउंड ग्राउंड यू यू किस तरह से फाइंड आउट करिए वो हमने ऑलरेडी अभी फाइंड आउट करी है कि हाउ टू फाइंड द राइम स्कीम इन दिस पोम। तो ए बी सी सी। पर्सोनिफिकेशन, इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों, जब हम कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं फॉर एनिमल्स और फॉर नॉन लिविंग थिंग, देन इट इज कॉल्ड योर पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है बच्चों, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो समथिंग नॉन लिविंग और एनिमल के लिए इन द पोम पोएट यूजेस पर्सोनिफिकेशन। शी डिस्क्राइब्स द लायन, द लेपर्ड एंड द बियर बाय द प्रोनाउन ही। हमने यहाँ पे एनिमल के लिए ही यूज करा है, प्रोनाउन ही यूज करा है, जो किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, विच इज यूज फॉर ह्यूमंस। इन एडिशन, अ bear does not hug its prey but crushes to death। अब कोई हग नहीं करता, ये भी क्या ह्यूमन क्वालिटी है, टू हग, राइट, बट वो जो है हग नहीं करता बट क्रशेस टू डेथ। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है बच्चों अलिट्रेशन, इट इज द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स इन द पोम। तो यहाँ पे क्या है, यू एस यू, राइट, यू, डब्ल्यू, यहाँ पे वेन, clear, whose height when you are walking round यहाँ पे your yard। Enjambment, it is a continuation of a sentence without a pause। Enjambment क्या होता है बच्चों, जब दो लाइन continuation होती है without using the punctuation mark, then it is called your enjambment। These lines are assonance, use of vowel sound sometime when roaming round। तो यहाँ पे क्या है, ई ई, क्लियर। तो दिस इज योर एसोनेंस, वोबल साउंड जो है रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर एसोनेंस। एक और है बच्चों यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन, जैसे अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीमोरॉन कहाँ है, वे वाइल्ड और ऑक्सीमोरॉन नोबल और वाइल्ड, नोबल और वाइल्ड, टू अपोजिट वर्ड्स, क्लियर, दैट इज कॉल्ड योर ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, किस टाइप के 20-30 वर्ड्स के आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड हमने क्वेश्चंस कर लिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए, और थर्ड टाइप के कौन से आते हैं आपके 20-30 वर्ड्स के। हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज द एशियन लाइन। तो कई बार हमने रिपीट करा है कि एशियन लाइन को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। यहाँ पे ही इज फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट। तो एशियन लाइन कहाँ पाए जाते हैं, ईस्ट के जंगल में, ईस्टर्न रीजन। ही इज कैसा होता है, लार्ज होता है, पावरफुल एनिमल होता है, कलर उसका आपको बताया टॉनी, येलोइश ब्राउन इन कलर, ही इज लार्ज एंड पावरफुल एनिमल, ही इज येलो, या आप येलोइश ब्राउन कह सकते हैं या येलो ब्राउनिश इन कलर। ही रोर सो लाउडली, इतनी जोर से कि दहाड़ करता है, रोर करता है, दैट द वेरी रोर इज इनफ टू टेरराइज अ पर्सन टू डेथ। इतनी जोर की बोलता है कि सामने वाला जो है डर के मारे क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। इफ एनी एनिमल हैज ऑल दीज ट्रेट्स या ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ही मस्ट बी द एशियन लाइन। तो इस तरह से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, मैंने आपको एक एक एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, जिस तरह से हमारी पोइटस कैरोलिन वेल्स ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज अ बेयर फ्रॉम द अदर एनिमल्स। अब बेयर को कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, कि अगर आप जो है अपने आंगन में, अपने कोर्ट यार्ड में वॉक कर रहे हैं और यू कैन मीट अ क्रिएचर देयर, और आपको वहां पे कोई क्रिएचर मिलता है, if he hugs you very hard, very tightly, और वो आपको हक करता है very tightly, he is the bear। Be sure he is the bear। He embrace is very hard and tight। If you have any doubt about it, he will give you just one more care
द हग कैन बी डेडली। आपको इतना टाइटली जो है एक और बारी जो है केयर कर सकता है, टच कर सकता है, हग कर सकता है, सो दैट इट कैन बी डेडली। कैन ए novice distinguish among wild animals? How can hyenas distinguish from crocodile? तो हैना की और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए novice, कंफ्यूजन रहता है टू डिस्टिंग्विश among wild animals. He can be easily confused, but it is very easy to distinguish between crocodiles and hyenas. Hyenas come with merry smile while catching their prey या hunting their prey. Crocodiles can be recognized by the tears in their eyes. वो भी जो है जब अपना हंट करता है, अपना शिकार लेता है फॉर प्रे, तो उसके आंखों में क्या आते हैं? आंसू आते हैं, टीयर्स इन देयर आईज। बट देयर अपीयरेंस इज ऑलवेज डिसेप्टिव। अपीयरेंस डिफरेंट है, बट यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक बताइए कि हाना स्माइल करता है, मैरी स्माइल, और क्रोकोडाइल क्या करता है? उसके आंखों में क्या रहते हैं? टीयर्स। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज ए कैमलियन? अगर कैमलियन को आपको रिकॉग्नाइज करना है तो आप कैसे करेंगे? आपको लगेगा कि इस पेड़ में कोई भी एनिमल नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, बट वहां पे कौन बैठा है? कैमलियन बैठा है। अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द surface or according to the background, according to the surrounding. A chameleon is a small creature. It looks like a lizard in appearance. It is strange that it does not have any ears, nor does it have a single wing. और अभी हमने पढ़ा था कि कोई विंग नहीं होते, कोई ईयर नहीं होते किसके? कैमलियन के। बट किसकी तरह दिखता है? लिजर्ड की। इट लुक्स लाइक अ लिजर्ड, छिपकली की तरह। इफ यू सी सच ए क्रिएचर सिटिंग ऑन ए ट्री, बी श्योर इट इज द कैमलियन। तो कई बार हम जाते हैं, हमें लगता है कि पेड़ में कोई नहीं बैठा है, खाली है पेड़, बट वहां पे कौन बैठा होता है बच्चों? कैमलियन। कैसे बैठा है? चेंज करके अपना कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस, अकॉर्डिंग टू द सरफेस। जिस सरफेस में बैठा है, ब्रांच में बैठा है तो ब्रांच का कलर करेगा, लीफ में बैठा है तो लीफ का कलर चेंज कर लेगा। तो इस तरह से यू कैन रिकॉग्नाइज ए कैमलियन ऑन द ट्री। तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, कितने बच्चों ने देखा है कैमलियन? गिरगिट को कितने बच्चों ने देखा है? आपने देखा होगा कि जैसे ही वो आप उसके पास अप्रोच करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, वो अपना कलर चेंज करने शुरू कर देता है। और जैसे जैसे मूव करता है, अगर ग्रीन है तो ग्रीन, ब्राउन है तो ब्राउन कलर, तो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग इट चेंजेस इट्स कलर। तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वेदर देयर इज अ कैमलियन और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बेयर डू? अब बेयर क्या करता है? तो कई बार हमने रिपीट करा है, बेयर क्या करता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट कौन है बच्चों? पोएटस कैरोलिन वेल्स। द बेयर एम्ब्रेसेस द ह्यूमन बीइंग टाइटली। तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी डाली है उन्होंने कि किसी जिस तरह से टाइट करता है वो हक करता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेयर हैज बीन प्रेजेंटेड इन अ ह्यूमरस स्टाइल। जैसे पूरी पोम क्या है बच्चों? स्टाइल क्या है पूरी पोम का? ह्यूमरस है, हंसी मजाक करा है, फनी वे में उन्होंने बताया। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द वाइल्ड एनिमल वाइल गोइंग थ्रू द जंगल्स? द बेयर comes near a human being, embraces very hard, he hugs very tightly, but the hug can be fatal या deadly भी हो सकता है उसका hug, कि इतना टाइट आपको हक करेगा कि इवन आपकी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। क्लियर बच्चों? तो व्हाट ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन डू यू फाइंड इन द पोम? तो पूरी पोम में अगर हम देखेंगे तो स्टाइल क्या है? ह्यूमरस जो है, पूरा ह्यूमरस उन्होंने यहाँ पे डाला है, हंसी मजाक फनी वे में उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बताई है डिफरेंट वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। We find some humorous descriptions about the animals in the poem. The poet has created it by the selection of words and his pattern of explaining, as the Bengal tiger is described noble, the bear hugs, the hyena smiles, the crocodile waves before attacking. तो अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग उन्होंने बताई हैं करेक्टरिस्टिक्स, और कलर्स भी बताए हैं। एशियन लायन क्या करेगा? रोर्स करेगा, राइट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बंगाल टाइगर। कलर सबको पता है कैसे दिखते हैं ये? इसमें स्ट्राइप्स होते हैं, ये येलोइश जो है थॉनी कलर का होता है,
टाइगर के लिए उन्होंने क्या बताया है, बंगाल टाइगर के लिए कि नोबल होता है, क्लियर। बेयर लेपर्ड के लिए क्या बोला है उन्होंने, लीप करेगा, जंप करेगा, राइट। बेयर के लिए क्या बोला है उन्होंने, हग करेगा, राइट। हैना के लिए क्या बोला है, स्माइल करेगा। क्रोकोडाइल के लिए बोला है वो विप करेगा, टीयर्स इन द आईज। क्लियर बच्चों, इस तरह से हमने पूरी पोम जो है कंप्लीट करी है बच्चों। टुडे वी कंप्लीटेड द पोम, और पूरे जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस करे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आपकी 10th बोर्ड क्लास है, आप अभी से जो है रिवाइज करना शुरू कर दे। जो भी पोएम हम पढ़े हैं उनके जो है आप पोएट और पोएटस के नाम साइड बाय साइड लर्न करते रहे। क्लियर बच्चों, तो एग्जाम में इंटरनल चॉइस दी रहती है, कोई भी 2 पोम आएंगे आपके, 2 एक्सट्रैक्ट, 2 जो है एक्सट्रैक्ट या स्ट्रेंजर्स आएंगे, उसमें बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, so revise the poem at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.